समितियों का जोधा कालू साहब स्वागत करें पुनः। साथियों, आज का जो सेकंड डे का जो हमारा सेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से जानना साहब ने कहा कि मजदूरों की जो समस्या है और उनके हल की तरफ और आंदोलन की गति कैसे बढ़ाते हुए स्वतंत्र मजदूर यूनियन को कैसे मजबूत करें, इसलिए बहुत ही गंभीरता से आज चर्चा यहाँ हो रही है। तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि उसे श्रवण करें और मंच को उपस्थित सभी जो यहाँ हमारे गेस्ट हैं उन्हें भी अनुरोध है कि वो टाइम का ख्याल रखें, क्योंकि ये टाइम हमने अपने जीवन का जो निकाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन निकाला है तो सभी समय का ध्यान रखेंगे। जो समय दिया गया है उसी समय पर आप अपनी बात रखेंगे और विषय जो है उसी विषय पर आपकी बात रखेंगे। विषय का विषांतर न करें, ऐसा आपसे अनुरोध है कि हम जिस उद्देश्य से यहाँ आज उपस्थित हुए उसका पूरा निचोड़ हम निकाल सकें और स्वतंत्र मजदूर यूनियन को कैसे मजबूत कर सके और आपका कैसा सहयोग रहेगा और आपने अभी तक उस संगठन को बढ़ाने के लिए आप कैसा सहयोग किया, इस पर भी अपनी बात रखिएगा। कि जहाँ तक जो अभी नए कर्मचारी और जो असंगठित और संगठित क्षेत्र के जो लोग हैं उसे मार्गदर्शन मिले, ऊर्जा मिले इस मंच से कि वो और तेजी से काम करे, इसका भी आप ख्याल रखिएगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर दिनेश पिपड़िया सर से अनुरोध करूंगा कि आप अपना मार्गदर्शन करें। आपका समय केवल 10 मिनट है। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के 2 दिवसीय अधिवेशन में मंचा से सभी प्रदेशों से आए इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन में विश्वास करने वाले सभी संगठनों के पदाधिकारियों का मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं इस भव्य आयोजन के लिए महाराष्ट्र के सभी साथियों का और विशेष रूप से इस कारवा को दिन प्रतिदिन आगे ले जाने का वर्ण करने वाले सम्मानित मान्यवर JS पाटिल साहब का मैं दिल की गहराइयों से और समस्त हरियाणा की तरफ से उनका हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं कि वो बहुत ही संघर्ष के साथ इस कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं। संबंध साथियों, में हरियाणा की बात करने के लिए आप सभी के बीच में आया हूं। पाटिल साहब लगातार हरियाणा के संपर्क में रहते हैं और साल में 2 विजिट को कम से कम जरूर करते हैं। हम लगातार पिछले 3-4 सालों से प्रयासरत हैं कि किस प्रकार हम इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन की इस कारवा को आगे बढ़ाएं। हमारे साथियों, हरियाणा में क्लास 1 और क्लास 2 की पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, प्रमोशन रिजर्वेशन नहीं था, जिसे लेकर के हम पिछले 3-4 सालों से आंदोलनरत थे और बड़े संघर्ष के बाद 7 अक्टूबर 2023 को प्रमोशन रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और अभी इंप्लीमेंटेशन थोड़ा बाकी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मनुवादी जो शक्तियां हैं उनकी सरकारें हैं और वो इंप्लीमेंटेशन करने में भी बहुत आनाकानी कर रही है। तो पिछले 1 साल से हम इसमें व्यस्त थे, लेकिन इसके साथ साथ भी हमने इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन की कारवा को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर में, गवर्नमेंट के सेक्टर में जो एसोसिएशन हमारी बहुजन मूवमेंट को लेकर के बनी है, चाहे वो हमारी पावर कॉर्पोरेशन एसएपीसी यूनियन की है, हमारे साथी वीरेंद्र बराड़ जी आज हमारे बीच में बैठे हैं, उनकी ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत यूनियन है और वो हमारी इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के साथ काम कर रही है। इसी के साथ मैं हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और हमारी 3-4 साल से पाटिल साहब के साथ जुड़ाव है और हम क्योंकि पिछले 2 सालों से तो हमारे सामने समस्या थी थोड़ी कि हम ट्रेड यूनियन कैसे बन सकते हैं, क्योंकि पहले हमने एक बार फाइल लगाई थी और हमारी फाइल ऑब्जेक्शन लेकर के वापस आ गई कि वे टीचर्स इस दायरे में नहीं आते हैं।
तो अब हमने साथियों के साथ मिलकर के पाटिल साहब ने भी कुछ डॉक्यूमेंट हमें मुहैया कराए हैं, तो हमारी फाइल लगभग तैयार हो चुकी है। और हम क्योंकि हरियाणा में एक बहुत बड़ा ग्रुप टीचर्स का है, तो उस ग्रुप में हमारा ट्रेड यूनियन के तहत रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो हम आपकी साथी बनने का एक बहुत बड़ा काम इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के साथ करेंगे। इसी के साथ हमारी वहां पर ट्रांसपोर्ट का जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वहाँ हमारे एससीबीसी वर्कर यूनियन है, उनकी फाइल भी लगी हुई है और वो भी लगातार पाटिल साहब के भी संपर्क में है, क्योंकि उनके भी एक ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं। तो उनकी यूनियन भी ट्रेड यूनियन के दायरे में आएगी और वो सभी हमारी इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन का काम करेंगे। इन्हीं के साथ हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों में और हेल्थ साइंसेज विश्वविद्यालय में जो यूनियन है, वो सभी अभी ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत हमारे से परामर्श किए हुए हैं और वो सभी की भी फाइल कहीं ना कहीं तैयार है। क्योंकि ये काम हमने पिछले 5-6 महीनों में किया कि पाटिल साहब पिछले 3-4 महीने पहले गए थे, तो सभी भी वहां पर मीटिंग हुई और पाटिल साहब ने उन सभी को समझाया है, तो वो सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो साथ ही ये हमारे जो पिछले 6 महीने का 1 साल का जो प्रोसेस रहा है, उसमें हम कुछ ढीले इसलिए भी रहे हैं क्योंकि मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ प्रमोशन रिजर्वेशन की लड़ाई, क्योंकि हरियाणा 1966 में बना, लेकिन 1966 से आज तक प्रमोशन रिजर्वेशन क्लास 1 की नहीं थी, जिसको लेकर के बड़ी लड़ाई लड़ी। तो मैं जैसे पाटिल सर से भी निवेदन करूंगा कि हरियाणा गवर्नमेंट को भी वो चिट्ठी लिखने का काम करें कि भाई क्लास 1 की प्रमोशन रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके तहत जल्द से जल्द जितना बैकलॉग बनता है, जितना शोरफॉल बनता है, उसको भरने का काम हरियाणा सरकार करे। ये मेरा आपसे निवेदन है। इसी के साथ पाटिल साहब सर जब भी हरियाणा में जाते हैं तो हमसे वो यही बात करते हैं कोई असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बीच में हम इसका काम करें। तो साथियों, वो जो लाल झंडा मजदूर यूनियन या जो इस तरह की यूनियनें हैं, बड़ी गहराई से जड़े जमाए बैठे हैं। हमारी कुछ साथियों से बात हुई है, वहाँ हमारी चौकीदार यूनियन है, एक ग्रामीण चौकीदार यूनियन, तो उसके साथ हमने पाटिल सर से बात भी कराई थी। तो वो साथी अभी काम करने में लगे हुए हैं और वो कह रहे थे कि हमारे बहुत सारे लोग मतलब चंदुल में है और उनको छुड़ाने का प्रयास कहीं ना कहीं जारी है। तो हमने उनको कहा कि भाई आप जो है इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के अंदर आइए, ताकि हम एक जो है ना बाबा साहब की कारवा को आगे ले जाने के लिए भी और अम्बेडकर विचारों और सोच को लेकर के जो संगठन जो यूनियन आगे चली हुई है, उसमें आप मिलकर के काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपके एक काम से कहीं ना कहीं 2 काम सिद्ध होंगे कि बाबा साहब के मूवमेंट का कार्य होगा और एक आपकी यूनियन की जो बातें हैं, क्योंकि वहां पर भी जो है ना सारे स्कूल कास्ट ज्यादातर स्कूल कास्ट के लोग जो है ना उस चौकीदार यूनियन में काम करते हैं। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ मिड डे मील वर्कर जो है, जो स्कूलों में मिड डे मील वर्कर है, वो लगभग 70 से 80% जो है स्कूल का जो बैकवर्ड क्लास की महिलाएं काम करती हैं, तो उनसे भी हमारी बातचीत जारी है और जल्दी ही हम उनकी भी प्रोग्रेस जो है ना इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन को देने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, कहीं ना कहीं इस बीच ये रहता है कि नेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है और मैं मानता हूं कि इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन ने ये एक मंच ऐसा दिया है कि आज हमारा सभी प्रदेशों के साथ कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन होने का जो काम हुआ है, तो इससे लगता है कि ये मूवमेंट कहीं आगे बढ़ेगी, क्योंकि इस तरह का जो मंच था, इस तरह की जो एक आवाज बनने का काम आज इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन ने किया है, तो अब हमारा कोऑर्डिनेशन और भी ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी को भी ये प्रयासरत रहना चाहिए कि भाई हम चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, लेकिन हम साथियों अपना काम इस तरह का बहुत कम करते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपना प्रचार करें। हम कहीं और चीजों का प्रचार बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन अपना जो प्लेटफॉर्म है इसका प्रचार कम करते हैं। तो मेरा सभी से ये भी निवेदन रहेगा कि हम कहीं ना कहीं अपनी एक्टिविटीज का सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार प्रसार करें, ताकि और जो लोग हैं, असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमसे जुड़ाव महसूस करें और उनको भी लगे कि भाई अम्बेडकर यूनियन कोई है और वो काम करना चाहती है, तो हमें उनके साथ काम करना चाहिए। क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं जरूर मैं मानता हूँ कि इंतजार में है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पहुंच उन तक नहीं बनी है। इस प्रकार की कमी मैं अवश्य महसूस करता हूँ कि ये हो सकता है कि हमारे प्रयास में कहीं ना कहीं कमी है कि हम ऐसा प्रयास नहीं कर पाए हैं।
हर एक कामगार तक, हर एक कामगार यूनियन तक हमारी पहुंच इस प्रकार की बनने में अभी शायद और समय लगना बाकी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं और हमारे साथी जरूर प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम उन साथियों तक पहुंचकर इस दावा के साथ उनको लगाने का काम अवश्य करेंगे। साथियों, इसी के साथ मैं मानता हूं कि जो इस मंच के माध्यम से 2 दिन में जो हमने बातें सुनी, बहुत सारी बातें सुनने को नहीं मिली। ये जो मंच आपको एक कोऑर्डिनेशन दे रहा है, पूरा देश ये महसूस करता है। कल बात यहां पर ईवीएम की हो रही थी, सरकारों की हो रही थी, लेकिन यहां से जाकर के भी सोचते हैं तो बात यही निकल करके आती है कि हम सभी पावर को लगा रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन सभी में कोऑर्डिनेशन की कमी है। और उस कोऑर्डिनेशन की कमी को पूरा करने का काम इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन बड़ी ईमानदारी से कर रहा है। और इसे यदि हम ईमानदारी से करने का काम करेंगे तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं अम्बेडकर मूवमेंट को भी गति मिलने का काम होगा। और जो संवैधानिक हक अधिकारों की बात है, उसे हम कहीं ना कहीं एक सेंट्रल लेवल पर जो एक पूरी बॉडी के रूप में, पूरे देश के रूप में यदि कोई आवाज बनने का काम हो सकता है तो इस सेंट्रल लेवल पे इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन कर सकती है। क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन वो इस तरह की आवाज नहीं बनना चाहते। वो कहीं ना कहीं सीधा जो ना एक सत्ता के मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि सारी चीजें, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टियां आप देखते होंगे कि उन सत्ताधारी पार्टियों के पास जो सारी चीजें हैं, शायद अम्बेडकराइट जो सत्ता प्राप्त करने वाले दल हैं, उनके पास इस प्रकार की ट्रेड यूनियन नहीं है, कामगारों के इस प्रकार के संगठन नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि उस रास्ते में भी कहीं ना कहीं अगर कोई रोड़ा है तो इस प्रकार की ट्रेड यूनियन का न होना है। तो आप सभी बड़ी ईमानदारी से प्रयास में लगे हुए हैं। और मैं मानता हूं कि आगे यदि अम्बेडकराइट मूवमेंट आगे बढ़ता है और आगे जो सत्ताधारी दल यदि अम्बेडकराइट बनेंगे तो उनके लिए ये ट्रेड यूनियन एक बहुत बड़ा काम करेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं अपनी 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन बनाने की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। वो आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, इरादों में जीत की गूंज चाहिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद निमाड़िया सर, आपने हमारी बातों को मान रखा और 10 मिनट के अंदर ही आपने अपने बात स्पष्ट रूप से सभी के सामने रखा। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि निमाड़िया सर हरियाणा प्रदेश में स्वतंत्र मजदूर यूनियन का कार्य विस्तार से बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही इसके उपरांत मैं तेलंगाना स्टेट एससी इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन और स्वतंत्र मजदूर यूनियन के जॉइंट सेक्रेटरी ऑनरेबल रमेश मंजी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना बात 10 मिनट के अंदर ही रखें। Respected dignitaries on the dais and Honorable J.S. Patil sir, National President, Independent Labour Union, A.V. Kiran sir, National General Secretary, and all the dignitaries and the representatives of various associations and unions who came all over the country. And 10 मिनट्स नहीं, भाषण देने का भी नहीं है, बाकी काम करने का है। इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन को हम आगे बढ़ाना है। तेलंगाना में हम अब तक डिफरेंट डिपार्टमेंट से हमारा डिस्कशंस हुआ। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का एम्प्लॉइज है, वो लगभग 70,000 है।
और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर बी, उसमें भी लगभग 25,000 वो कर्मचारी है। और हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम दे, BHEL, BDL, ECIL, Power Grid, even Singareni Collieries, which is the biggest कोल माइन का वो कंपनी है, वो भी गवर्नमेंट का है। उसमें भी ज़्यादा लोग, ज़्यादा नहीं 99% लेबर SC ST OBC लोग ही रहते। हम काम कर रहे पाटिल साहब का गाइडेंस में अब तक 2-3 मीटिंग हैदराबाद में रखे हुए। डेफिनेटली वी विल गिव आवर मैक्सिमम मेंबरशिप फ्रॉम तेलंगाना एट द अर्लीस्ट। डेफिनेटली वी विल बी वर्क फॉर ट्रेड यूनियन मूवमेंट। हमारा स्टेट में इन वेरियस डिपार्टमेंट्स our people, our employees have different शौक। क्या है वो एसोसिएशंस का, वेलफेयर एसोसिएशंस का शौक है, वो शौक में है। उन लोगों को ट्रेड यूनियन में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिमम अप टू अप्रैल, the deadline is up to April. Definitely we bring all of them under the umbrella of Independent Labour Union. Thank you for giving this great opportunity. So भाषण ज़्यादा देने का नहीं, काम करने का है। वो पाटिल साहब बार बार यही बोलते हैं। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। थैंक यू वेरी मच मिंडी सर, आपने भी कहा कि काम करना है और भाषण में भी धन्यवाद सर। इसके उपरांत मैं मध्य प्रदेश राज्य विद्युत आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संगठन के ऑनरेबल के सचिव सर से अनुरोध करूंगा कि आए सर अपनी बात रखें। सभी को जय भीम सर। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध। बिल्कुल सर, उत्तर प्रदेश स्वतंत्र मजदूर यूनियन के यूपी राज्य के प्रेसिडेंट ऑनरेबल सुगत सुंदर जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और मंच पर प्रस्ताव रखें। उनके स्वागत के लिए मैं गणेश उनके जी से अनुरोध करता हूँ कि पुष्प से उनका स्वागत करें। सर उनको स्पीच करना हो जाओ आप। धन्यवाद। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, विश्व रत्न, ज्ञान के रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बार बार नमन करता हूँ। सामाजिक जागृति के अग्रदूत समस्त महापुरुषों को भी बार बार नमन है। इस ILU इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के महासम्मेलन राष्ट्रीय अधिवेशन में अभी तक सभी सत्रों की अध्यक्षता करने वाले परम आदरणीय इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के एवं विद्युत फेडरेशन के, ऑल इंडिया विद्युत फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आयुष्मान इंजीनियर श्री GS पाटिल जी को भी नमन करता हूं मैं। राष्ट्रीय महासचिव श्री AB किलन साहब का भी मैं नमन करता हूं। और आज के मंचासीन अध्यक्ष महोदय डॉक्टर स्वामीनाथन सर, उपाध्यक्ष श्री NV जारोपड़ जी, विकास गौर जी, सभी ILU के उपाध्यक्ष राष्ट्रीय, रमेश रेड्डी जी, मैडम सुभाषिनी जी, महेश चंद्रा जी, सागर कायड़े जी, डॉक्टर निम्बरिया जी, बोथ आर ज्वाइंट सेक्रेटरी
इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन। इंडिया के समस्त राज्यों के आरक्षित वर्गों के संगठन के प्रांताध्यक्ष महासचिव, समस्त संगठनों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित पदाधिकारीगण तथा सामने हमारे उपस्थित सारे क्रांतिकारी साथियों, आपको क्रांतिकारी जय भीम। जैसा कि समय को देखते हुए मैं भी यही चाहूंगा कि जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने, माननीय जारोंडे जी ने जितना विस्तृत बताया है, उसमें शायद अब बहुत कम गुंजाइश है कि और कुछ कहा जाए। अब समय आ गया है हमें अचीवमेंट करने का। मैं थोड़ी देर में ही इसको समाप्त करूंगा। मैं चाहता हूं कि जैसे हमारे अचीवमेंट करने की बात आती है और कुछ अभी माननीय पाटिल साहब हमारे मध्य प्रदेश राज्य में 2 बार उनका आगमन हुआ और सारी स्थितियां बताई गई और बताते जा रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में भी मैं उनके साथ में गया है, तो वहाँ पे भी जो अभी तक ट्रेड यूनियन में रजिस्टर्ड नहीं हुई है यूनियन, उसको मैं रजिस्टर्ड जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास करूंगा। लेकिन अभी जो है हमारा टारगेट 2024 का, उस टारगेट गोल को अचीव करने के लिए हमें जितने प्रयास करने हैं हमको जुड़ जाना चाहिए और करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ट्रेड यूनियन की सदस्यता संगठन हमारे ILO में, इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन में यहाँ ज्वाइन होगी तो कहीं ना कहीं हमारे में एक जो संपूर्णता है, जो हम टारगेट पूरी कर लेंगे, वो एक संपूर्णता मान्यता की आ जाएगी, तो और हमारे 200 करोड़ में प्रगति होगी। क्योंकि समस्या तो सभी राज्यों की लगभग बनी हुई है। आरक्षित वर्गों के ऐसे कोई कर्मचारी संगठन नहीं किसी राज्य में जिनके पास समस्या ना हो। समस्या है लेकिन उसका समाधान प्रॉपर रूप से हम अपने चैनल तक, राष्ट्रीय स्तर तक कैसे पहुंचाए, उस माध्यम को सबसे पहले हमें मजबूत करने की आवश्यकता है। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि वर्ष 2024 का टारगेट हमें 5 लाख का किसी भी कीमत पे टारगेट बना ले, संकल्प कर ले, सब कुछ कर ले, और उसको दिसंबर 2024 तक हमें पूरा करने की 5 लाख की सदस्यता का एक संकल्प लेना चाहिए। यही मेरा कहना है। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने भी समय में अपनी बात पूरी रखी। इसी के साथ हमारे बीच में गवर्नी बांधकाम मजदूर यूनियन के बाड़ा ढाले जी आए हैं, तो उनसे जुड़ कर कि आए स्टेज में अपने स्थान ग्रहण करें। कोल इंडिया से कुमार गोकुलवार जी आए हैं, तो उनसे अपने स्थान ग्रहण करें। सुंदर सुगेत जी, तो इसके उपरांत आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन के प्रेसिडेंट संजय गोटे साहब से अनुरोध करूंगा कि वह आए और अपने विचार रखें। टाइम देते जाओ, टाइम। सभी महापुरुषों को प्रथम मैं वंदन करता हूँ। आज का ये इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन का कन्वेंशन के दूसरे दिन के अध्यक्ष स्वामीनाथन जी, आज के ये प्रोग्राम में उपस्थित इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के हमारे मार्गदर्शक सम्माननीय JS पाटिल जी, सम्माननीय UJ झाटे जी, एक्स डायरेक्टर, विचार मंच पर उपस्थित सभी राज्यों के स्वतंत्र मजदूर यूनियन से एफिलिएटेड संगठन के प्रतिनिधि तथा इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट नरेंद्र जी जारोंडे साहब, विकास जी गौर और सभी राज्यों के प्रतिनिधि बंधु और भगिनियों, आज अपन यहाँ पे 16 में इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन का कन्वेंशन किया था। उसके बाद में अपने पूरे देश में कोरोनाग्रस्त परिस्थिति थी, लेकिन सम्माननीय पाटिल साहब ने 2021 के बाद में ये 2-3 सालों में जिस राज्यों में फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा के काम नहीं करने वाले लोगों को इकट्ठा करके
अपना संगठन वहां पे बनाया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं पाटिल साहब को कि उनके मार्गदर्शन से जो अपने देश में जो 12 ट्रेड यूनियन है और लेकिन फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा के एक भी संगठन नहीं था, और ऐसे परिस्थिति में प्रवास के विरुद्ध काम करके ये अपना इंडिपेंडेंट लेबर बनाया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। भाइयों, आज के कन्वेंशन में आपने देखा है कि कल के सत्र में कांचा इलियास जी ने जो मनुवाद के विरुद्ध उन्होंने अपना बताया कि अपने कामगारों को जो भी बच्चे हैं उन्होंने अपना इंग्लिश से पढ़ना चाहिए, बोले तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपने कामगारों के प्रतिनिधि होना चाहिए। एक तरफ अपन देख रहे हैं कि ये महाराष्ट्र में रिजर्वेशन के संबंध में जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला वो रास्ते पे है, लेकिन बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन होते हुए जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है वो आगे सोए वाले हैं। लेकिन मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि देश में रिजर्वेशन इन प्रमोशन के संबंध में सभी ट्रेड यूनियन थे, एसोसिएशन थे, लेकिन रिजर्वेशन इन प्रमोशन के बारे में कोई ने किसी ने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं किया। लेकिन पाटिल साहब ने हमको आह्वान किया, आह्वान ये किया कि अपने को लीगल जाना पड़ेगा, न्यायालय लड़ाई लड़नी पड़ेगी, रास्ते पे आना पड़ेगा, और उसके लिए अपने को पैसा भी चाहिए। उन्होंने मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन को आह्वान किया, आह्वान करते करते बराबर 1,80,00,000 रुपए मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन ने जमाया, और इसलिए अपने को हाईकोर्ट में एडवोकेट इंदिरा कैसी गए होंगे, डॉक्टर केएस चौहान होंगे, इनकी माध्यम से अपने को लड़ाई अपनी चालू है। और ये लड़ाई को आगे लेते हुए अपने संगठन के केंद्रीय उपाध्यक्ष सम्मानीय राघव जी ने अत्यंत लीगल बातों संभाली है, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया समझता हूँ। लेकिन ये करते करते अपन देख रहे हैं कि इसका फायदा कोई पावर सेक्टर के लोगों को मिलने वाला नहीं है, इसका फायदा सभी देश के रिजर्वेशन बेनिफिशियरी उनको बेनिफिट मिलने वाला है। तो मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं ये बोलूंगा कि अपने ये मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन एक्चुअली इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन का बेस है। जो भी इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन में काम करता है वो आगे जाके प्रमोट हो गया तो सीनियर इंजीनियर में काम करता है, इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन में काम करता है। अब ये इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन बड़ा होने के लिए मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन के माध्यम से, आदरणीय पाटिल साहब के माध्यम से हमने ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ बनाया है, क्योंकि अपने कार्यकर्ता ट्रेन होने चाहिए, कैडर होने चाहिए। और तो 5-6 कोटि का कैडर के लिए ट्रेनिंग सेंटर नागपुर की भूमि में अपन बनाया है। और दूसरा ट्रेनिंग सेंटर भी अपनी बाबा साहब की भूमि है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, वहां पे भी अपना 3 कोटि का ट्रेनिंग सेंटर अगले महीने में पाटिल साहब के साथ में हम उद्घाटन करके जा रहे हैं। मेरे को बोलने का इतना ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए दिया नहीं है, इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन को अपने को मजबूत करना है तो अपन ने एक कहा कि जो काम दिया है उसे प्रामाणिक तरीके से काम किया तो अपना संगठन बड़ा हो जाएगा। आपने देखा रिजर्वेशन प्रमोशन में अपन ने दिल्ली में रामलीला मैदान, जंतर मंतर, नागपुर में मोर्चा, ये सब मोर्चे होने के बाद आपने को समझ में आया कि इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन पाटिल साहब का एक सपना है। आज के विचार मंच का आपने नाम लिया है रमेश रंगारी साहब विचार मंच। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रमेश रंगारी साहब ने का पूरा ढांचा बनाने का काम किया और ये विचार मंच उनका नाम लेके इनका नाम क्या है। दोस्तों, आज के ये अपने जो कारवा बन रहा है उसके लिए जो अभी मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन का अध्यक्ष होते हुए मैंने को जो जवाबदारी दी है, मैंने प्रामाणिक रूप से आदर किया, तो भविष्य में अपने को ये इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन 5 लाख मेंबरशिप जो टारगेट अपना है वो अपन करेंगे। वैसे यहाँ मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन महापारिश्रम कंपनी में मान्यता प्राप्त के लिए और प्रस्ताव भी दिया है। इन भविष्य में दूसरे संगठन का उधर कोई कायदा नहीं रहेगा। तो मैं जाते ये बोलूंगा कि आज के ये 2 दिन में अपन जो भी यहाँ से जाएंगे तो अपना संगठन एसोसिएशन नहीं होते हुए ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 अंतर्गत अपनी संगठन बढ़ा, जिसको जिस काम में इंटरेस्ट है, कोई गंभीर काम करने में इंटरेस्ट है, कोई शेत मजदूर है, कोई घूसखोर कामगार है, ये सभी ने एक क्षेत्र का अगर बांट लिया तो पाटिल साहब के हाथ अत्यंत मजबूत हो जाएंगे और ये देश में फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा अच्छे से अच्छे बढ़ जाएंगी। इतना बोलकर मैं धन्यवाद देता हूँ। आज मेरे को बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं संयोजक का धन्यवाद देते हुए मैं
गोटे साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस एनर्जेटिक स्पीच के लिए। पूरे हॉल में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, उसके लिए मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इसके बाद सभी वक्ताओं से निवेदन है कि वो अपना स्पीच डायरेक्ट स्टार्ट करें, गेस्ट के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारा समय जाता है। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने विचार डायरेक्ट शुरुआत कर सकते हैं। इसके उपरांत सभी हमारे जेंट्स पार्टी जो वक्ता है उन्होंने अपनी बात रखी। इसके बाद हमारे बीच में हमारी अनदर गेस्ट कर्नाटक स्टेट इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन प्रेसिडेंट ऑनरेबल सुभाषिनी मैडम। I request you please deliver your speech. Good afternoon, Jai Bhim. Respected J.S. Patel sir, माइक बरोबर ठेव, Swaminathan sir, माइक and K.V. Kiran sir. Good afternoon to everyone. The president of ILU Karnataka wing, I have formed a trade union, all women workers trade union in Karnataka state. The union is being affiliated with ILU. Apart from this, I affiliated 2 more unions, that is street vendors, and another one is general worker union. In that both the union, they have more than 1,500 members. So, and being organized in Karnataka, also will be affiliated with ILU. To strengthen ILU in national level, we are in Karnataka wing of ILU work and do the needful. So, I am very thankful to all to give this opportunity. Thank you, Jai Bhim. थैंक यू मैडम। मैडम का काम है भाषण कम काम ज़्यादा। कर्नाटक स्टेट में एक लेडीज रिप्रेजेंटेटिव पूरा स्टेट का प्रेसिडेंट काम करेंगे, इसलिए मैडम का जोरदार तालियों से स्वागत करें। ऐसे ही महिला हमें हर स्टेट को मिल रहा है तो 77 मजदूर यूनियन इस देश की नंबर 1 यूनियन बन सकती है, ऐसे मुझे अपेक्षा है। धन्यवाद साथी। इसके उपरांत मैं स्वतंत्र मजदूर यूनियन के ज्वाइंट सेक्रेटरी और स्वतंत्र रेलवे मजदूर कर्मचारी यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेश चंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना वक्तव्य रखे, सम्मिलित करें। जय भीम साथियों, मंचासीन सभी अतिथिगण और उपस्थित सभी सज्जनों, बहनों और भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और झांसी से चलकर आया हूँ। पाटिल साहब से और संगठन से 2019 से मैं इस कार्य से जुड़ा। मैं एक ऐसे राज्य से हूँ जहाँ के लोगों ने सत्ता का स्वाद चखा। पूरी इंडिया में अगर सरकार का और सत्ता का स्वाद किसी ने चखा तो वो उत्तर प्रदेश है। इस हिसाब से स्वतंत्र मजदूर यूनियन का काम तेजी से बढ़ना चाहिए, लेकिन यही एक कारण है कि सत्ता का स्वाद चखने वाले लोग छोटी मोटी स्वाद की चीजों पर विश्वास नहीं कर पाते। तो आज जैसे कि माननीय जोरंडे साहब ने अपनी बात रखी, टेक्निकली छोटे छोटे से पॉइंट्स तक उन्होंने पूरी तरह से ध्यान आकर्षित कराया, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब हम काम करते हैं, ऐसे राज्य में जब हम काम करते हैं तो जो समस्याएं सामने आती हैं, मैं ये बात इसलिए रख रहा हूँ कि मैं भी अनुभव कर रहा हूँ कि माननीय पाटिल साहब जो उम्मीद हमसे रख रहे हैं वो पूरी क्यों नहीं हो पा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोग ये चाहते हैं, जैसे कि मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगा कि अगर आपको अपने घर से कहीं जाना है, उससे पहले 3-4 चौराहे पड़ते हैं और
आपका कोई परिचित ही मिलता है और आप कहते हैं कि मुझे लिफ्ट दे दो, तो अगर आपको मंजिल पर जाना है और वो पहले चौराहे तक ही जा रहा है तो आप उसको छोड़ देंगे, आप उसी से लिफ्ट लेंगे जो आपको मंजिल तक ले जाना है, छोड़ देंगे। तो यही उत्तर प्रदेश की वजह जो मैंने अनुभव की है कि अगर हम उनको ये दर्शन करा दें कि हम तुम्हें लक्ष्य तक ले जा रहे हैं, बाबा साहब का जो मूवमेंट है वो आपको लक्ष्य तक ले जाने वाला है। इस बात को कहने में हम चाहे तो ये अभी हम पूरी तरह से कैटेगराइज नहीं, हम बता नहीं पा रहे हैं लोगों को, लेकिन जैसा कि मैं आज काम कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि बाबा साहब का सर्वांगीण पूरी तरह से सम्यक और पूरी तरह से हमें इस देश में बाबा साहब के सपनों को और इस देश पर सत्ता प्राप्ति का भी ये बहुत बड़ा माध्यम है। क्योंकि जो हमने सीखा है वो ये है कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती वो समाज राजनीतिक लाभ नहीं ले सकता। ये सब हम जानते हैं, सब ये सुनते चले आए हैं, लेकिन इतने लंबे समय तक इस मूवमेंट में काम करने पर ये सिर्फ नारे के रूप में मैंने जाना था कि सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होगी तो हमें सत्ता प्राप्त नहीं हो सकती। 2019 में जब माननीय जे.एस. पाटिल साहब ने हमें ये समझाया, ILU के बारे में समझाया, यूनियन के बारे में समझाया, 1926 एक्ट के बारे में समझाया, 1860 एक्ट के बारे में समझाया, तब पता चला इतने सालों से कि सामाजिक जड़ें तो यही तो मजबूत नहीं है हमारी। इतने सारे विभाग हैं देश में, जैसे कि हम बताते हैं कि इतने लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, स्वास्थ्य सेविकाएं हैं, सफाई मजदूर में हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो इतने सारे विंग्स हैं, काम करने वाले मजदूर हैं। इस देश का 90% मजदूर हमारे बहुजन समाज से है। यही तो जड़ें हैं जिनको आपको मजबूत करना है। इन्हीं जड़ों पर तो नेतृत्व कर रहा है मनुवाद। और जब आप संघर्ष करेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन का वो है, यहाँ इलेक्शन होते हैं, मेंबरशिप से आपको मान्यता मिलती है। जब आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तभी तो मनुवाद भागेगा। मनुवाद वैसे नहीं भागने वाला। ये तो ये मतलब सीधे चुनौती वाला रास्ता है। मैं इसको स्वीकार करता हूँ साथियों। अगर आप भी स्वीकार कर सके तब बाबा साहब का सपना पूरा होगा, तब हम बाबा साहब का, माननीय पाटिल साहब का सपना पूरा कर पाएंगे। साथ मैं माननीय पाटिल साहब से ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हमने बातचीत हमारी लगभग जारी है। स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन का एक ही रजिस्ट्रेशन था पूरे देश में। झांसी प्रयागराज पूरे देश में पहला ऐसा जोन तैयार हुआ जिसने अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करा लिया। झांसी से चलकर आए करीब 25 लोग। दिल्ली से मैंने मीडिया के लिए बुलाई और कम से कम 25 लोग हमारे जो है रिजर्वेशन कैंसिल हो गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यही 17-18 को बड़े लंबे पैमाने पर आप अगर मोबाइल सोशल मीडिया पर रहते हैं तो पुलिस भर्ती है, गाड़ियों में खड़े होने को जगह नहीं है, इतनी जबरदस्त भीड़ है प्लेटफॉर्म पर, स्टेशनों पर। उस वजह से लड़के जो आने वाले थे हमारे साथ में, उन्होंने टिकट कैंसिल करा ली। मुझे बहुत असुविधा हुई इस दौरान। और यही CBSE बोर्ड एग्जाम थे तो कई हमारी महिलाएं नहीं आ पाई क्योंकि उनके बच्चों के एग्जाम। तो मैंने आगरा में मीटिंग की सर। आगरा में जूता व्यवसाय, जूता कारोबारी, जो जूता मजदूर है, शू बनता है आगरा में, 2 लाख वर्कर है। हमारा संगठन नहीं है, लेकिन 2 लाख मजदूर हैं जूता बनाने वाले, लेकिन संगठन नहीं है। मेरी वहाँ चर्चा चल रही है, दिनेश गौतम जी, उनके साथ मैंने मीटिंग, उनका यूनियन बनाना है। बुंदेलखंड में बीड़ी मजदूर है, कम से कम 2 लाख महिलाएं बीड़ी बनाती हैं। उस संबंध में चर्चा चल रही है हमारी, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। आपका
कपड़ा भी उद्योग है हमारे, रानी को टेरिकॉट करके कपड़ा भी बना, घर घर में कपड़ा बनाया जाता है। मजदूर हैं, उनका भी संगठन बनाना है। हमारी प्रक्रिया लगभग चल रही है और हम ये आश्वासन देते हैं इस मंच को कि उत्तर प्रदेश में जिस दिन भी हमारे लोग ये समझ जाएंगे कि हम लक्ष्य की तरफ भी हैं, तो देश में सबसे बड़ा राज्य यही होगा, मजदूर यूनियन, इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन का, जो सबसे ताकतवर होगा। प्रयास है, मैं आश्वासन देता हूँ। मेरे साथी हैं, कुंदन लाल जी हैं, अरुण जी हैं, सपना निराला जी हैं, यहाँ पर आए हैं। आकाशवाणी के डायरेक्टर मेरे साथ आए हैं, जो अभी रिटायर्ड हुए, वो हमारे साथ काम करने तैयार हैं। दिल्ली में मेरी बातचीत चली रही है, मैं लगातार इस क्षेत्र में लगा हूँ। साथियों, जैसे कि हम पुरानी पेंशन की बात करते हैं, कितना संवेदनशील मुद्दा है। हमारे आज की जनरेशन आउटसोर्सिंग पर 6 से 10 हज़ार पर काम करती है और ये बच्चों के ही माँ बाप हम लास्ट में बनने वाले हैं। ओपीएस खत्म, एनपीएस शुरू, उनको 10 हज़ार मिलेंगे, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। बताइए वो आपका बच्चा आपको कैसे खिलाएगा? घर की स्थिति क्या होगी? बहू जो है वो आपको खाना नहीं देगी, बच्चे पर दबाव डालेगी। आप ये कहोगे मेरा बच्चा बिल्कुल नालायक है, माँ बाप की सेवा ही करना नहीं जानता। क्या सेवा करेगा वो? 10 हज़ार में वो अपने बच्चों को नहीं पाल पाएगा, अपने माँ बाप को क्या करेगा? बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। सिर्फ एक ओपीएस आज की जनरेशन के लिए नहीं है, जो बुजुर्ग होने जा रहे हैं उनके लिए भी है कि उनके बच्चे उनको खिला नहीं पाएंगे। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर हम लोगों को जन जन तक पहुंचना चाहिए, हर क्षेत्र में पहुंचना चाहिए। तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि स्पीच नहीं काम, हम काम भी कर रहे हैं। मेरी बातचीत करने का तरीका ये कि वो स्पीच हो जाती है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं फिर जो है पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की तरफ से इस मंच को ये आश्वासन देता हूँ कि बहुत जल्दी हम बहुत अच्छा काम आपको करके दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महेश चंद्र साहब। महेश चंद्र साहब हमसे मिले तो रेलवे में हमारा प्रयागराज जोन झांसी आगरा मजबूत हुआ और वो मिले तो उत्तर प्रदेश का रास्ता क्लियर हुआ। उत्तर प्रदेश का रास्ता झांसी से हमारे लिए बना है। झांसी से उत्तर प्रदेश की स्वतंत्र मजदूर यूनियन की राज्य इकाई की स्थापना के लिए महेश चंद्र जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और सभी आप लोग टाइम से उनका स्वागत करिए। इसके उपरांत हरियाणा स्टेट से विजेंद्र बरार जी आए हैं, तो उनसे अनुरोध करूँगा कि आए वो अपना मंच प्रस्ताव करें। उनके स्वागत के लिए मैं गणेश जी से अनुरोध करूँगा कि पुष्प देके उनका स्वागत करें। स्वागत कर लीजिए, भाषण कर देगा। उसके उपरांत स्वागत के लिए हरियाणा स्टेट से और इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के मेंबर हैं